सोशल मीडिया पर जैन समाज के आप सभी के चैनल महालक्ष्मी की ओर से कल की दर्दनाक घटना के बारे में आज आप पूरा चिंतन के साथ वह पावन दिन जब कहते हैं 89 दिन बाद हमारे प्रथम तीर्थंकर इस सनातन जैन धर्म के आदिनाथ ऋषभदेव भगवान उनका मोक्ष कल्याणक पूरा देश मना रहा था, तो कल सुबह बड़ौत के अंदर एक हादसा हो गया। और कहते हैं आज तड़के या कल देर रात जब सुइयाँ 12 बजे बजा चुकी थी और छोटी सुई 1 तक पहुंच गई थी, तो प्रयागराज कुंभ के अंदर एक हादसा हो गया। 2 सनातन धाराओं के अंदर ऐसे बड़े हादसे, सभी पीड़ित मृतक परिवार उन सब के प्रति हार्दिक संवेदनाएं, और जो घायल हैं उन सब के शीघ्र स्वास्थ्य होती, इसी मंगल कामना के साथ आज चैनल महालक्ष्मी आपको उस बड़ौत की घटना का पूरा एक निष्पक्ष रूप से वह प्रकट करेगा जिसकी जानकारी आपको अभी तक नहीं थी। आप सभी को इस बारे में सादर जय जिनेत आज की प्रस्तुति। हाँ, यही पोस्टर और आमंत्रण पत्रिका का प्रथम पृष्ठ। आदिनाथ भक्तांगर प्रचार संगठन बड़ौत 26वां साल है। जो हॉस्टल है ना कॉलेज का, बड़ौत कॉलेज का, उसके परिसर में यह मान स्तंभ है था, और उसे कहते हैं मान स्तंभ परिसर। लगभग 70 फुट ऊंचा वह मान स्तंभ, जहाँ पर 200 वर्ष पहले आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का चौमासों, तो बिल्कुल उसके सामने ग्राउंड में यह मान स्तंभ है, जहाँ पर हर साल 26वीं बारी है। मान स्तंभ पर माघ कृष्ण चतुर्दशी को मस्तकाभिषेक की तैयारी हो रही थी। और हाँ, इसके अंदर जैसा लिखा देख रहे हैं ना, जिस समय हादसा हुआ उसके बस थोड़ी ही देर बाद 8:15 बजे यहाँ पर आचार्य श्री गेय सागर जी को आना था। यह है उसकी आमंत्रण पत्रिका। हाँ, उससे एक दिन पहले यानी सोमवार को कह दें आप, मचान बन चुकी थी, सब कुछ बन चुका था, और उसी पर देख रहे हैं ऊपर उसके मानस शिखर पर स्वर्ण रूप में करने के लिए तैयारी हो गई थी, और साथ में मंदिर के पुजारी द्वारा उस प्रतिमाओं का मंजन किया गया था। वैसे आपको बता दें, कुछ लोग कह रहे हैं प्रतिमा वहाँ से गायब हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है, उन अफवाहों पर ध्यान न दें। हाँ, जब वो मचान गिर रही थी तो हाथ में लेते प्रतिमा एक उल्टी जरूर हो गई थी, पर उसके अलावा कहते प्रतिमा गिर गई, खंडित हो गई, गायब हो गई, इन बातों पर ध्यान न दें, गलत है। और सोमवार शाम को देखिए एकदम पूरा बड़ौत जैसे उत्सुक था, आनंद में था। यह इस तरह से रंगारंग कार्यक्रम का जोरदार रूप से उद्घोष हो रहा था। हर कोई मस्ती में था, आनंद के साथ था, खुशी में था, पर यह नहीं मालूम था कि 12 घंटे भी नहीं बीतेंगे और यह खुशी गम में बदल जाएगी। आमंत्रण पत्रिका के तीसरे पृष्ठ पर यह था कि मुख्य अतिथि 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जैन जी। आपको ये बता रहे हैं, आपको नहीं मालूम किसी को, लेकिन सोमवार के हमारा रविवार को ही चैनल महालक्ष्मी का यूपी उत्तराखंड के अध्यक्ष जवाहर जी के साथ एक कार्यक्रम बना था कि क्यों नहीं हम 2 दिन राजस्थान के तीर्थों में और साधु संतों से मिलने जाएं, जरूरी था, आवश्यक था। तो उन्होंने जम्मू पढ़ने का मुझे कल सुबह 6 बजे बड़ौत पहुंचना है, कार्यक्रम है। और ये देख रहे हैं उसके अंदर उनके मुख्य अतिथि थे। कहते हैं देखिए ऊपर प्रकृति या पुण्य कैसे काम करता है। सोमवार हम स्वस्ति भूषण माता जी के पास से आचार्य प्रज्ञा सारे कोटा पहुंच गए थे। 8 बजे चर्चा हुई उनसे, और फिर उन्होंने कहा जम्मू प्रसाद जी ने, अब हमें वापस बड़ौत के चल देंगे, सुबह 6 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे और फिर ये कार्यक्रम में शामिल होना है। लेकिन कहते हैं उस समय पत्रकार को बीच में थे, उस कमेटी के अध्यक्ष भाई ने कहा नहीं, आप आज विराम कीजिए, आराम कीजिए, क्योंकि दोनों के पैरों में सूजन बहुत पड़ गई थी। लेकिन उन्होंने नहीं, मुझे जाना है बड़ौत। देखिए क्या किस्मत की बात थी कि उस समय हम तीनों वहाँ जाते, उससे पहले ये आ गई थी बात कि उन्होंने कहा आज विश्राम कर लीजिए, आप चाहे सुबह 3 बजे निकल जाइए। किस्मत कहाँ साथ देती है, कहते हैं पता नहीं चलता है। और क्या कारण थे, उनकी बात कही, हम रुक गए थे। जैन समाज के शायद पिछले 100 साल के इतिहास में इससे दर्दनाक हादसा इससे पहले नहीं हुआ है, जहाँ पर इस दुर्घटना के बाद ही 7 की मृत्यु हो जाती है, 1 की बाद में मृत्यु हो जाती है। 72 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं, जो रिपोर्ट हमें अस्पतालों से मिली। 25 की स्थिति क्रिटिकल है आज की तारीख में भी। 4-5 तो बहुत ज़्यादा घायल हैं, बहुत गंभीर रूप से, और इसमें 8 पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। ये सुबह आज चित्र देख रहे हैं आप, ये आज सुबह के हॉस्पिटल के हैं, जब डीएमबी आई, एसडीएमबी आए और उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने हर
घायल व्यक्ति के पास गए, उसे नाम पूछा कैसा इलाज चल रहा है, और आश्वासन दिया कि सारे खर्चे, उन्होंने वहाँ के डॉक्टर को भी कहा कि सारे इसके खर्चे प्रशासन देगा, सरकार देगी, आप इनसे मत लें। पर अंदर की बता दें, अब तक लिए जा रहे हैं। हुआ क्या था? बहुत अटकलें आई हैं। बल्ली टूट गई थी, ज़मीन धंस गई थी, कमज़ोर मचान थी, ऊपर से धक्का दे दिया था, भीड़ भगदड़ हो गई थी, ऐसी सब। अब आपको पूरी बात में जो प्रत्यक्षदर्शी ने बताई हमें, आपको उसका निचोड़ बता देते हैं। वास्तव में हकीकत क्या हुई थी? लगभग 7:30 बजे ऊपर मान स्तंभ पर लगभग 65 फुट की ऊंचाई पर मचान जो बनती है, हर साल बनती है, 25 साल से बन रही है, और 4 साल से जो एक ठेकेदार है, इस बार भी उसी वसीम ने बनाई थी। ठेकेदार वही 4 साल से बना रहा है। और जब 7:30 पे अभिषेक शुरू हुआ, इसमें महिलाएं शुरू में ज़्यादा चढ़ती हैं, क्योंकि उन्हें पूजन वट करके तुरंत घर की व्यवस्था देखनी होती है। तो इसमें कह सकते हो 2/3 महिलाएं थी। पुरुष इस चोट लगभग 7:40 के आसपास या 7:50 के आसपास यह घोषणा हुई कि अब शांति धारा होगी, लाडू चढ़ाने का क्रम थोड़ी देर रुका रहेगा, और शांति धारा के बाद वह क्रम फिर जारी होगा। बस यही कहते हैं, वही झोल था जो खतरा बन गया था। शांतिधार के मंत्र पढ़ने शुरू हुए, और इधर लोगों का जो चढ़ रहे थे, एक बार में 20-25 चढ़ते थे, और उधर से 20-25 उड़ते थे। 5 फुट ऊंची पेड़ थी जिस पर यह मचान बनी हुई थी। 5 फुट की पेड़ के बीच में 2.5 फुट पर एक डिवाइडर बनाया था, यानी अब बाएं से चढ़ो, लाडू चढ़ाओ, परिक्रमा एक लो, और नीचे उतर जाओ दाईं तरफ से। लेकिन हाँ, शांतिधारा जब शुरू हुई तब कह दिया गया कुछ नहीं, नीचे व्यवस्था नहीं हो पाई। एक बात जो कमी नहीं, लोग लाडू के लिए चढ़ते चढ़ते जा रहे थे, लेकिन ऊपर शांतिधारा हो रही थी, उतरने का विराम लग गया था। यानी सारा वजन अब बाईं तरफ की मचान पर आ गया था, दाईं तरफ खाली हो गई थी। जो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों कहना है, उनका कहना है कि लगातार चढ़ने से, नीचे नहीं रुकने से, कहते हैं कुछ एक पर्सन ने बताया इनकी चोट लगी हुई है, उनसे सुनवाएंगे आपको। उन्होंने कहा कि हर बार क्या होता था, 20-25 चढ़ते थे, जब 20-25 नहीं उतरते थे तब आगे नहीं चढ़ने दिया जाता था। लेकिन इस बार झोल हो गया, नीचे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लोगों की भीड़ महिलाओं के साथ चढ़ती जा रही थी, और ऊपर तो विराम लग गया था, कोई वापस जा नहीं सकता। वजन बाईं तरफ मचान पर पड़ता गया, मचान झूल गई, और कहते हैं धीरे धीरे सड़ 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 लोग गिरने लगे। मात्र 5 सेकंड था, और उसमें सब कुछ हो गया, सब कुछ शांत हो गया। और कारण एक और हो गया, जो बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि इस मान स्तंभ के चारों तरफ लोहे की ग्रिल हर जगह होती है, और उस पर नुकीले भाले सी नोक होती है। कुछ लोग ऊपर से गिर के उसके ऊपर आए। कुछ पुरुषों ने, अधिकांश ने तो वजन सह लिया, चोट सह ली, गिराट सह ली, लेकिन महिलाएं इसमें ज़्यादा घायल हुई हैं क्रिटिकल रूप से, जिनकी दर्दनाक मौत हुई। सबसे ज़्यादा चोट महिलाओं को आई है। यह पूरा हादसा था जो प्रत्यक्षदर्शी ने चैनल महालक्ष्मी को कईयों से बात की। आज 10-12 लोगों से हमने, घायल लोगों से बात करी इस बारे में। हमने आयोजकों से बात की, प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, पुलिस और जगह से भी लिए। आज आपको मुझे कुछ सुनाएंगे, पर सबसे पहले सुनाते हैं पुलिस का कल शाम को बयान क्या था। पहले वह सुन लीजिए। रात्र थाना बड़ौर क्षेत्र में निर्माण लड्डू महोत्सव के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज करीब सुबह 8 बजे ये निर्माण लड्डू महोत्सव सी फील्ड में चल रहा था, जिसमें एक लकड़ी का अस्थायी निर्माण क्षतिग्रस्त हो गया, और जिससे वहाँ पे मौजूद लोग घायल हो गए। इसमें तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम वहाँ पहुंची थी, और शीघ्र रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए उनको अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें अभी तक जो ज्ञात हुआ है, लगभग 45 के करीब लोग घायल हुए थे, जिसमें 20 लोगों को प्राथमिक उपचार देके उनके घर पहुंचाया गया, और बाकी लोग अभी उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसके अतिरिक्त दुर्भाग्यपूर्ण 7 लोगों की इसमें मृत्यु भी हो गई है, और उनको भी समुचित विधिक कार्रवाई करके उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें 8 पुलिसकर्मी भी घायल हैं जो वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, और उन्होंने रेस्क्यू करने में पूरा उसमें एफर्ट किया। इस संबंध में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, जो कि ठेकेदार है जिसने ये पुल निर्माण किया था, उसको हिरासत में लिया गया है, और अग्रिम विधिक कार्रवाई उस पर भी की जा रही है। इस संबंध में एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी सेटअप हुई है, जो पूरी घटना के जो भी कारण हैं उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट 7 दिन के अंदर डीएम साहब को प्रस्तुत करेंगी। पूरे जो घायल हैं और जो मृत्यु जिन व्यक्तियों की हुई है, उनके परिजनों से, घायलों से
पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार संपर्क में है, उनको हर संभव मदद की जा रही है और आगे भी जो भी अपडेट होगा आप लोगों से शेयर किया जाएगा। सुना आपने? वैसे आपको बता दें, पुलिस ने पहले आयोजकों को भी थाने में बैठा लिया था, लेकिन समाज ने जब बताया, सवाल हुआ, तब उन्हें छोड़ दिया, पर ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बैठा दी गई है, 7 दिन में डीएम को रिपोर्ट दी जाएगी, ये भी मालूम चल गया आपको। अब हम उन कुछ में से 2 प्रत्यक्षदर्शी आपसे सामने बात कराते हैं, आपको बताते हैं, जो बिल्कुल शांति धारा के नीचे तीसरी या चौथी 4 या 5 फुट नीचे थे, हड्डी टूट गई है उनकी। उनसे बात करी, उनसे बताते हैं कि वाकया उनकी आंखों देखा क्या था, कैसे चढ़े थे और क्या हुआ था। मंजर आप लगातार 2 भाइयों से आपकी बात सुनती है, जिससे आपको मालूम चल सके कि हम इधर की उधर की जाने किधर की बात करने बजाय उनसे जो चोट से गिरे हैं ऊपर से, उनसे हादसे में क्या महसूस था, क्या हुआ था, कुछ बात की हमने, 2 की सुनाते हैं आपसे, सुनिए जरा। भैया, कल जो आप थे उस समय, आप शांति धारा के समय लगभग कितने बजे घटना थी ये लगभग 7:30 बजे की है जी। तो उस समय क्या हो रहा था? उस समय ऊपर लड्डू चढ़ रहा था, शांति धारा क्या हो रहा था जब आपने देखा, जो आप ऊपर थे? ऐसा था जी, ऊपर शांति धारा चल रही थी, ठीक है। तो नीचे भी कोई था नहीं रोकने वाला, लोग बाग चढ़ते गए। नहीं तो हर साल ऐसा होता था कि 10-20 आदमी भेज दिए, उन्हें वापसी बुला के फिर दोबारा भेज दिया। अब की बार ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, हमेशा पहले ऐसे होता रहा है कि रोक लेते थे आदमी को, इस बार रोका नहीं गया है? इस बार कोई था नहीं रोकने वाला। तो इस बार चढ़ते गए, आने देने देते, क्योंकि वहाँ पर ऊपर शांति धारा और कहते शांति धारा जब हो जाएगी, जब दर्शन करके जब निकलोगे आप दूसरी तरफ को। अच्छा, हाँ जी। तो इस तरफ ज्यादा लोड हो गया, कम से कम 100-150 आदमी हो गए एक तरफ, 100-150 हो गए थे। अच्छा, हाँ जी। नीचे मतलब ये वाली गलती हो गई हमारी कि हमने पेड़ के पास नीचे लोगों को रोका नहीं और ऊपर चढ़ते गए, दाईं तरफ खाली हो गया, मतलब उतरने वाला। हाँ जी, जैसे चढ़ती बजे दाईं तरफ खाली हो गया। तो जो लोग गिरे, कुछ क्या उसके ऊपर भी गिरे? जो ग्रिल बन रही है हमारी लोहे की, जिस पर वो बन रही है, भाले से नोक निकल रहे हैं। बस इतना तो ध्यान नहीं करा जी, मैं भी जितना ऊपर से नीचे आगे हो रहा है, मुझे आपको फिर चोट लग गई? आपको लाने में समाज ने करा या पुलिस या किसी प्रशासन ने सहायता दी आपको? नहीं, ये जो अश्वनी तोमर है, जो चेयरमैन है, उनके भैया थे, उनकी गाड़ी में आया जी मैं तो। उनकी गाड़ी में आए, मतलब इस तरह से लोगों ने, बस समाज के लोग पूरे सेवा के लिए आगे रहे। हाँ, आप पूरे आगे रहे जी, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल में भेज पहुंचाया। सरकार की ओर से क्या हमें सहयोग मिला है इसमें कुछ? अभी तो कोई कुछ नहीं मिला जी। सरकार से कुछ, सरकार की से कोई वजह, कभी सुबह डीएम आया भी देखने के लिए, डीएम आई थी अभी? हाँ जी आई थी एक लेडीज। हाँ, तो बस, और के अलावा ऐसा कोई हमें सहयोग या कोई सुविधा नहीं दी गई अभी तक? अभी तक नहीं दी है। अरे 7:45 से 8 के बीच समथिंग ऐसी था। शांति धारा चल रही थी उस समय? हाँ, ऊपर शांति धारा चल रही थी सर। अंदर जो लड्डू चढ़ाने वाले थे ना, तो उनको रोक दिया गया, मतलब लड्डू का प्रोग्राम रुक गया। अच्छा, अगर लड्डू का प्रोग्राम चलता रहता तो मतलब आदमी लड्डू चढ़ा के एक तरफ जा रहे, एक तरफ जाते रहते, तो वो लड्डू वाले रुक गए। अब लड्डू चढ़ना बंद हो गया, नीचे आदमी आ रहे ऊपर, वो आदमी आते रहे वो। हाँ, मतलब नीचे नहीं रोक, जहाँ पेड़ पर नीचे नहीं रोका गया आदमियों को? हम तो ऊपर थे, मैं कहेंगे सर। हाँ, हम तो ऊपर थे, नीचे काफी मतलब ऊपर बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और दूसरी तरफ उतरने वाला को रस नहीं था? हाँ, वो उसका खाली था। वो खाली हो गया, कोई उतरने वाला हो गया शांति धारा समय? हाँ, और वो एक तरफ का अपना कहता लोड ज्यादा हो गया, वो पंडाल वो एक तरफ को धीरे धीरे झुकता लग गया, वो झुकता गया, एक तरफ झुक गया वो। हाँ जी, वो लेफ्ट में झुकता चला गया। और कुछ लोग फिर जब गिरे, सब लोग, कोई संभल तो कोई नहीं पाया होगा उस समय? फिर नहीं संभला कोई भी सर, ऐसे अचानक में कौन संभलता भाई? सब धार्मिक कार्य में सब गए, सबके हाथ में लड्डू है, शांति धारा कर रहे, उनके हाथ में शांति धारा कलश है, संभला तो कोई भी नहीं, सब जगह गिर पड़ा, कोई कहाँ। 2-3 सेकंड का में हो गया सब कुछ। हाँ, ये मतलब हाँ 3 सेकंड में, मतलब वैसे हम ऊपर खड़े थे, एकदम पता नहीं क्या मतलब हलचल सी हुई, और बस देखते हुए नीचे पता नहीं चला, नीचे पड़े भाई एकदम। अच्छा, आपके साथ आपको क्या चोट लगी? सर मेरी पसली में इंजरी है, मतलब लेफ्ट हैंड की पसली में माइनर बाल सा आया है। तो सारे मतलब लेफ्ट में गिरे, लगभग लोग ज्यादा गिरे होंगे तो? हाँ, मैक्सिमम लेफ्ट में गिरे सारे। कुछ लोग वो भी गिरे जो हमारी ग्रिल लग रही है चारों तरफ लोहे की, जो भाल से कोने बन रहे हैं, उसके ऊपर सुनने की बात आई है, कुछ गिरे हैं लोग। सर मैं तो इतना कहेंगे तो गिरने के बाद मैं तो उठा, अपने बच्चे को उठाया मैंने, उसके बाद ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं सर। तो कुछ लोग दबने से कोई हादसा नहीं हुआ, गिरने से हादसा हुआ या दबने से भी हादसा हुआ कुछ?
नहीं दबे भी है लोग बाग नीचे भाई, हम लोग ऊपर थे ना। हाँ, तो नीचे वाले के दबे होंगे वो। लगभग कितने लोग होंगे नीचे अंदाजा उस समय, एक अंदाजा? सर 150 आदमी तो कम से कम होगा। और उस पेड़ पे कितने होंगे टोटल बाई तरफ? मेरे पेड़ पे 100 आदमी तो होगा कम से कम। 100 आदमी, 70-80 आदमी तो होंगे पेड़ पे भी। मतलब 100 आदमी पेड़ पे जाता, इसलिए वो लेफ्ट से झुकती गई और राइट पे बिल्कुल खाली था वो समय। हालांकि का खाली था। और ये जो पैर थी 5 फुट पे वो चौड़ी थी। हाँ जैसी हसल बनती है सर। हाँ वैसी वो बनी थी, वो बीच में डिवाइडर लगा दिया था उतरने चढ़ने वाला भी अलग। हाँ जैसी हसल बनती है वैसी बनी थी। वैसी बनी हुई थी। वसीम ठेकेदार जो 4 साल से यहाँ बना था, पहले कुछ और बना था लेकिन उसी के द्वारा ये बनाई गई थी। एक दिन पहले यहाँ पर बाकायदा पेंट हुआ था और मंजन हुआ था, ये तो आपको मालूम चल गया। हमने बात की आयोजकों में से एक से, अशोक जैन जी यूपी की 74 बटालियन में है। और आपको बता दें, ऐसा कोई घायल नहीं था विभिन्न अस्पतालों यहाँ पर जिसके पास कल से लेकर आज तक जहाँ उन्होंने जाकर सहायता नहीं करी है। एक व्यक्ति था जिसे हमने सीधा उन्हीं को बात करी, अशोक जैन, बहुत समाज के सेवक हैं। उन्होंने अपनी ही जेब से वहाँ पर जब एडमिट कर रहे थे ना, जो मचान की पेड़ी होती है ना, क्योंकि एकदम एम्बुलेंस नहीं आई, उन पेड़ियों पर आज वह चित्र नहीं दिखाएंगे आपको, घायलों के बहुत दर्द में चोट लगती है दिल के अंदर। तो इसलिए उनमें कहते हैं उन पेड़ी पर बैठाकर, ई रिक्शा में बैठाकर, जिसकी कोई गाड़ी थी वह, किसकी जो ऑटो था, यानी सब में बैठाकर समाज वालों ने किस तरह सहायता की। अब हम आयोजक हैं जो इसके अंदर अशोक जैन जी, उनसे बात सुनाते हैं आपको, उनके अनुसार क्या घटनाक्रम हुआ, हर के पास जाके सरकार ने क्या सहायता की, जिन्होंने अपने जेब से। आज समाज वाले आगे आ रहे हैं, इलाज में कोई कमी नहीं हो, दान हम दे रहे हैं, सहयोग हम दे रहे हैं। पर सुनिए जरा अशोक जी ने हमसे क्या बताई पूरे घटनाक्रम के बारे में। कर सर सुबह 7:45 करीब भगवान का लड्डू ऊपर चढ़ रहा था और पूजन चल रहा था ऊपर। 50-60 के करीब आदमी ऊपर थे। अच्छा। तो कोई नीचे से कोई बल्ली बल्ली जो है चाली सरक गई। तो उस जैसे वो सरकी वो बैठना शुरू हो गया, ये अपना जिन्ना मचान पूरा नीचे चढ़ना पड़ा, ये बैठना शुरू हो गया। और ये विदिन 1 मिनट के अंदर 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 बिल्कुल नीचे गिर पड़ा ये। तो ये ठेकेदार जिसने बनाया था, ये वही है जो पहले साल हर साल बनाता है, वो दूसरा नया था इस बार? हाँ नहीं सर, 4 साल से बना रहा है वसीम है। 4 साल से बना रहा है वो। हाँ उससे पहले तो हम लोग यहाँ पे खतरी गली में कोई था, उससे बनवाते थे, वो चला गया। मतलब 4 साल से तो करीब ये वसीम ही बना रहा है जी। क्योंकि आपके एक दिन पहले वहाँ पर वो सुबह भी मंजन हुआ था, पेंट भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। वो कुछ लोगों ने वहाँ पे जब पेट बनी है तो अतिथि भवन का पुजारी संघ है सर वहाँ पे। अतिथि तो उसमें पुजारी संघ है, उन्होंने उसका मंजन भी कराया है और उसके ऊपर पीले रंग का सोने के कलर का पेंट भी कराया है, किया था। ये एक दिन पहले हुआ था। तो कल जब हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि शांति धारा करते समय लोगों का चढ़ना तो जारी रहा, कोई नीचे रोकने वाला नहीं था और दाईं तरफ पेड़ पूरी खाली हो गई, जिससे एक तरफ झूल गई। नहीं सर, वहाँ पे तो शांति धारा ने, वहाँ पे ऐसा नहीं था। वो तो जो है ना नीचे की बल्ली सरकने की वजह से बैठना शुरू हुआ जी। वो कारण यही है कि बल्ली सरकी थी। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि जो कुछ ऊपर से गिरे हैं उनका कहना है कि ऊपर इतने इकट्ठे हो गए थे लड्डू ले लेके लोग, और लेडीज को ज्यादा चोट लगी है, जेंट्स को थोड़ा सह गए हैं इस बात को। असल में क्या है ना सर, लेडीज उस टाइम 7:30 बजे का टाइम, लेडीज मॉर्निंग में जल्दी जाती है मंदिर, क्योंकि उन्हें घर का काम भी करना होता है। हाँ। तो इसकी वजह से करीब 30-40 लेडीज ऊपर थी, जेंट्स 20 के करीब रहे होंगे। मतलब ये मान लो 40-20 का रेशो रहा हो। अच्छा, मतलब लेडीज लगभग डबल थी उस समय। हाँ मतलब 40-20 हो या 35-25 ऐसा हो सकता है। और आप लगभग सब घायलों के पास गए हो, कोई सुविधा की कमी, किसी को शिकायत सुविधा में तो कमी दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं, सुविधा सर बहुत बढ़िया थी, प्रशासन ने बहुत बढ़िया सहयोग करा है। तुरंत 108 नंबर पर डायल करने के बाद वहाँ पे एम्बुलेंस की लाइन लग गई और हर आदमी को, जो ऑटो रिक्शा है ना सर, ये हम तो इनमें बिठा के 4 आदमियों को सबको हॉस्पिटल भेजा। दूसरा अभी लगभग डॉक्टरों से टेलीफोन पर परमिशन ले ली, डॉक्टर साहब जब भी डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर दिनेश बंसल और डॉक्टर ये जितने सबके टेलीफोन नंबर हमारे पास है, सबसे बात करी हमने। उन्होंने कहा आप जितनी जल्दी हो सकते हैं भेजिए, तुरंत भेजिए हमारे पास। अच्छा, ये जो है इसके अंदर में कोई कैजुअलिटी कितनी हुई है? लगभग 7, 8, 9, 7 तो सुबह हुई थी, सुना एक बाद में हुई है उसके बाद? वही है, वो इक्का दुक्का कोई किसी की और हुई हो तो हमारी जानकारी नहीं आया। अभी 7 है सर। और क्रिटिकल घायल कितने हैं लोग इसमें? क्रिटिकल घायल ये मान के चलो 5-4 तो होंगे जी। 5-4 कोई कुछ मुजफ्फरनगर भी गए हैं? कल मैं सर मेडिकल गया था देखने के लिए। मेडिकल में एक हमारा जो अतिथि भवन, उनके मुंशी है बच्चन, तो सर उसके रीढ़ की गले की हड्डी में भी क्रैक है और रीढ़ की हड्डी में भी क्रैक है उसके। अच्छा, वो मेरिट मेडिकल में एडमिट है। तो आज इसको सर वहाँ से प्राइवेट में कराएंगे, पूरी कोशिश चल रही है सुबह से। जब प्राइवेट में इलाज जो चल रहा है, जैसे यहाँ पर भी जो करवा रहे हैं
इसके अंदर हॉस्पिटल में एपेक्स में भी करवा रहे हैं, आस्था में करवा रहे हैं, तो या कुछ प्लास्टर के पैसे ले लेते हैं, कुछ पैसे दवाई के पैसे ले लेते हैं, तो ये सब सरकार प्रशासन वापस करेगा? क्योंकि आज डीएम आई थी, वो कह रही थी कि निःशुल्क होगा इलाज आपका। हाँ सर, वो निःशुल्क तो कह रही है, वो पता नहीं वापस करेगा नहीं करेगा, तो मुझे सर नहीं मैं कह सकता। लेकिन कल हम लोग गए थे वहाँ पे, जैसे इसमें आनंद हॉस्पिटल है ये दिल्ली सहारनपुर में, तो 30,000 रुपये मैंने जमा कराए थे, 3 आदमियों के लिए 10,000 रुपये। वो आपने करवाए थे? हाँ मैंने कराए थे सर। और आज भी मैं मेडिकल गया था तो 5,000 रुपये से दे के आया हूँ लेडीज को कि आप इसे आपको किसी टाइम की जरूरत पड़े, अकेली लेडी है उसकी वाइफ, तो मैंने कहा आपको जरूरत पड़े आप रख लीजिए, और कोई बात हो फोन में बताना, प्राइवेट में ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मतलब हम समाज सहयोग कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं समाज की तरफ से, फुल समाज की तरफ से सर बहुत फोन आ रहे हैं कि 1 रुपया लग जाओ चाहे 1 लाख रुपए लग जाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। नहीं होनी अभी प्रशासन से ऐसी कोई हमें वो नहीं मिली है सुविधा? पुलिस प्रशासन ने कहा है, डीएम साहिब अभी आए, कमिश्नर साहब भी आए कि आपका इलाज फ्री होगा, लेकिन पैसे लिए जा रहे हैं। नहीं सर, पैसे तो कल बोर्डिंग में ले लिए थे कमिश्नर साहब जब आए, उससे पहले डीएम साहिब जब आए उससे पहले की बात है। उस घटनाक्रम के बाद से अब भी आप सबसे भी कहेंगे, जगह जगह बड़ौत में भी हर मंदिर के अंदर आपके यहाँ भी, वैसे कल ना सुन रहे अपना मुकर मंत्र, जैसी घटना हुई पूरा गांधी रोड का बाजार बंद हो गया, सारे स्कूलों की छुट्टी कर दी गई सुबह सुबह। कल वहाँ यह परिवर्तन देखा गया था। और आज सुबह भी जिस भी मंदिर में आप जुड़े हुए हैं, उस मंदिर के अंदर नमोकार मंत्र की माला करिए, शांति धारा में नाम लीजिए, जो घायल हैं वे शीघ्र स्वस्थ हों, इसी भावना को देख रहे हैं। जैसे आप ये दृश्य दिखा रहे हैं बड़ौत के आपको नमोकार मंत्र के, इसी तरह से हम सबकी भावनाएं जुड़ जाएं और हमारे घायल भाई बहन स्वस्थ शीघ्र हो जाए। और हाँ, कल दोपहर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और विपक्ष के प्रमुख समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किए, वह दिखाएंगे। पर आपको बता दें, जिस तरीके से आज कुंभ में हुआ है वह भी हादसा बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन उतनी चर्चा उतना ध्यान इस पर नहीं गया, किसी का सहयोग की कोई घोषणा नहीं हुई। पर हाँ, पहले ट्वीट सुनाते हैं आपको, उन दोनों के दिखा रहे हैं आपको क्या कहा योगी जी ने और क्या कहा हमारे अखिलेश यादव जी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी ने जनपद बागपत में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने व घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। सपा नेता अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करते हुए कहा है, यूपी के बागपत में आयोजित निर्वाण धार्मिक महोत्सव में सरकारी प्रशासनिक अनदेखी व लापरवाही के कारण भीड़ नियंत्रण की कोई मॉनिटरिंग न होने के कारण हादसा हुआ और सैकड़ों श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है एवं कुछ के हताहत होने की अपुष्ट सूचना है। ईश्वर से प्रार्थना है सभी लोग सकुशल हों। भाजपा योगी सरकार धर्म के नाम पर तमाशा बना रही है, जनता को कोई सुविधा सुरक्षा नहीं मिल रही। भीड़ नियंत्रण एवं आगंतुक श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा का कोई इंतजाम नहीं होता, ना ही पूर्व मॉनिटरिंग की जाती है, जिसके कारण कार्यक्रमों में अक्सर हादसे होते हैं जिनसे जान जाती है और भाजपा योगी सरकार पल्ला झाड़ लेती है और लोगों को मरने के लिए छोड़ देती है। सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे सीएम योगी भाजपा को यह सब दिखता क्यों नहीं? बेशर्मी पूर्वक वे ढिंढोरा तो पीटते हैं, लेकिन अंत में उनका ढिंढोरा फट जाता है कि फ्लावर हो जाता है। और हैशटैग किया है, नहीं चाहिए भाजपा। देश में अनेक संतों ने इस बारे में अपने रूप से विचार संवेदनाएं प्रकट की हैं। यहाँ हम आपको 3 सुना देते हैं। ऐसे हमारे पास कई साधुओं के सबसे विनम्रता के साथ यहाँ 3 सुना रहे हैं आपको, और यही भावना भरे हैं कि बस उनको लड़ने की शक्ति दे और हमारी कामनाएं वे ठीक शुरू हो जाए। सुनिए जरा। तीर्थंकर शब्द के निर्वाण महोत्सव पर सभी देश में उल्लसित भाव है और पूरा देश भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव की आराधना कर रहा है, क्योंकि इस युग के आदि तीर्थंकर है। सनातन श्रवण परंपरा में प्रथम तीर्थंकर के नाम से इनकी आराधना लोग कर रहे थे, परंतु भक्तपिता को टाल नहीं सकता। बड़ौद में माले स्तंभ के अवसर के समय पैर के गिरने से अनेक लोगों को
पीड़ा कष्ट हुआ है वो सभी स्वस्थ हों और जो भगवान की आराधना करते करते अंतिम श्वास को प्राप्त हुए हैं उनकी आत्मा परम शांति को प्राप्त हो और भगवान की आराधना के साथ गए हैं अवश्य निष्गति हुई होगी। जिन परिवारों से वियोग हुआ है उनको सांत्वना हो, धैर्य ही आलम्बन है और साथ में हमारे लिए देश की शिक्षा भी है। कोई भी अनुष्ठान करें उसमें मर्यादा के साथ, भीड़ पर नियंत्रण के साथ और जो मचान बना है उसकी मजबूती देखना चाहिए। ये हमारे लिए पूरे देश को शिक्षा का विषय है। सभी परम शांति को प्राप्त हो। ओम ह्रीं परम अस्यावसाय नमः। सर्व शांति गुरु को संपूर्ण समाज इस महामंत्र की आराधना करें। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बड़ौद के अंदर भी भगवान आदिनाथ के निर्माण महोत्सव पर भगवान आदिनाथ के मान स्तंभ का विषय चल रहा था और बड़ी धूमधाम से लोग इसे संपन्न कर रहे थे कि अचानक लाखों की भीड़ में ना जाने अचानक ऐसा कौन सा क्रम का होते आया कि पूरा का पूरा मचान नीचे गिर गया और 10-12 लोग उसमें मर गए, 70-80 लोग घायल हो गए हैं। ये निश्चित है कि कोई ना कोई अशुभ कर्म को दे आया, किंतु ये भी निश्चित है कि भगवान की साधना कर रहे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे। तो अचानक जो लोग भगवान के पास अभिषेक करने गए थे उनको ऐसी आयु पूरी हो गई उनकी, तो समझन उनकी सदगति हुई है। और जो लोग अभी बीमार हैं उनके स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए पूरी जैन समाज को इस समय धैर्य और सहजता से इस दुख को सहन करें और भगवान आदिनाथ के चरणों में निवेदन करें कि भगवान हमारे सभी लोग स्वस्थ हो जाएं और जैन समाज में पुनः शांति स्थापित हो जाए। हम सब भी भगवान आदिनाथ से और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग अभी अस्वस्थ हैं वो सब स्वस्थ हो जाएं और सबको शांति मिले। ओम नमः। मानस्तंभ के ऊपर वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्वाण लाडू समर्पित करने जा रहे थे, लेकिन असमय में ही ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग काल कवलित हुए हैं। मैं हृदय की गहरी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को सद्गति प्रदान करें। जो शोक संतप्त परिवार हैं उन्हें इस दुख की गढ़ी में शांति, साहस और संबल प्रदान करें और जो इस घटना में घायल हुए हैं वे शीघ्र आरोग्यता और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। साथ ही साथ मैं समग्र जैन समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में बड़ौद जैन समाज का साथ देते हुए इस घटना से सीख लेनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं की कहीं पर भी पुनरावृत्ति न हो। हमें पूरी सावधानी के साथ कोई भी आयोजन करें तो उसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी हमें रखनी चाहिए। बड़ौद जैन समाज के साथ आज पूरी भारतवर्ष की जैन समाज है और इस घटना में जो भी लोग किसी प्रकार से पीड़ित हैं हमारी संवेदना उनके साथ में है। आप सभी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि इस घटना में जो भी लोग पीड़ित हैं उन सभी को शीघ्र शांति मिले, संबल मिले, साहस मिले। भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत जी अध्यक्ष हैं, वे भी पहुंचे, तस्वीर देख रहे हैं आप। और उन्होंने वहां पर सरकार से मृत परिवारों के लिए 1 करोड़ की और घायलों के लिए 20 लाख की मांग। वहीं पर जॉइंट फोरम जस्टिस का देख रहे हैं आप, ये उन्होंने भी सरकार से मांग की इसी रूप में मुआवजे की। अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। डीएम ने आके आश्वासन दिया है पर लोगों ने, समाज ने वहाँ सहयोग किया है। अभी सरकार से किसी भी तरह के सहयोग की अपेक्षा है। यही रहा दर्दनाक हादसा, बड़ौद का जैन समाज के इतिहास का अब तक का सबसे दर्दनाक। सादर जय।